हेलो गाइस, या वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक। सो भाई बेसिकली आज की वीडियो में मैं अल्फोंसो डेविस को कंपेयर करने वाला हूं प्राइम मार्सिलोनी, अपना पीक वाला मार्सिलोनी जो अपने प्राइम के बिल्कुल एंड पे था, वो 17-18 वाला सीजन में उस मार्सिलो से अपने अल्फोंसो डेविस को कंपेयर करने वाला हूं। उसके पीछे रीजन क्या है, कंपैरिजन के पीछे रीजन क्या है, जो मुझे एक चीज वीडियो बनाने के पीछे का रीजन क्या है, मकसद क्या है, कंक्लूजन क्या बाहर निकल के आता है, जो चीज मुझे हाईलाइट करनी है अल्फोंसो डेविस की, हर एक रियल मैड्रिड फैन के सामने जो चीज रखनी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। सो भाई देखो, एक चीज तो क्लियर है, अल्फोंसो डेविस अगर रियल मैड्रिड में आता है, अपग्रेड है किसका? फर्लन मेंडी का। कहां पे? ऑफेंसिवली। अपग्रेड है किसका? फ्रैंक गार्सिया का। कहां पे? डिफेंसिवली। देखो भाई, ये चीज बहुत क्लियर है। एट द एज ऑफ 19 बंदा ट्रेबल उखाड़ के साइड कर चुका है एज योर लेफ्ट बैक, एज बायन का लेफ्ट बैक, स्टार्टिंग लेफ्ट बैक फॉर बायन। भाई स्पीड है, 23 साल का है, स्पीड है, ड्रिबलिंग है, स्ट्रेंथ है, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली प्रॉपर बैलेंस, सब कुछ भर भर के, हाइट है, फिजिकलिटी है, जो मुझे अपने फुल बैक से बेसिकली हाइट चाहिए थी बहुत टाइम बाद, जो मुझे दिखेगी अगर अल्फोंसो डेविस आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई, जो मुझे आज के फुटबॉल को ध्यान में रखते हुए ये चीज एक मॉन्स्टर देखना, जब बात आती है इस पर्टिकुलर ट्रेड की, दैट इज रिकवरिंग एबिलिटी। रिकवर करना आना चाहिए, एक मॉन्स्टर होना चाहिए, एक पेस, एक एक्सीलरेशन, फिजिकलिटी, एक स्ट्रेंथ, एक धक्के में साइड कर दिया भाई। ये एक रिकवरिंग एबिलिटी मुझे देखनी है मेरी टीम में, जो अल्फोंसो डेविस अलग ही लेवल पे लाके साइड कर, भाई अलग लेवल दे देगा। एट दिस मोमेंट फॉर मी, पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत तगड़े तगड़े डिफेंडर्स हैं, सलीबा, उपामिकानो, कोनाटे, वेन डाइक, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे, अराओ, मिलिटाओ, रूडिगर, बहुत सारे। बट फॉर मी जब बात आती है इस पर्टिकुलर ट्रेड की, रिकवरिंग एबिलिटी की, अराओ मॉन्स्टर है फॉर मी। ये एक इस पर्टिकुलर अराओ एक अलग लेवल पे चला जाता है भाई, जो वो भाई आना चाहिए डिफेंडर को, एक फिजिकलिटी, अपनी बॉडी का यूज करना आना चाहिए, स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकलिटी, हाइट, इन चीजों का यूज करना एक आना चाहिए। वो चीज मुझे अल्फोंसो डेविस में दिखती है। ठीक है भाई, स्टार्ट यहां से करते हैं। टेक ऑन्स, अल्फोंसो डेविस को मैं कंपेयर करने वाला हूं भाई अपने मार्सिलो से। एक ऑफेंसिवली जो मतलब फुटबॉल हैज एवर सीन, एक बेस्ट लेफ्ट बैक, एक ऑफेंसिवली बेस्ट लेफ्ट बैक जो फुटबॉल ने आज तक देखा होगा, मार्सिलो के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अपना पीक वाला नहीं, जो लास्ट प्राइम वाला मार्सिलो था उससे मैं कंपेयर करने वाला हूं। 17-18 वाला सीजन आप लोगों के सामने है भाई। सक्सेसफुल टेक ऑन एंड सक्सेस रेट कितना है अल्फोंसो डेविस भाई? 19-20 सीजन, 21-22 आपके सामने। 3.3, 3.4 इंक्रीज, 4.3, 3.1, 2.9 डिक्लाइन। क्यों बात करेंगे? सक्सेस रेट कितना है? 65.5, 69, मतलब आपको दिख रहा है धीरे धीरे आगे 52, 57 डिक्लाइन। ठीक है, वहीं मार्सिलो का सक्सेसफुल टेक ऑन भाई 1.2, एंड वहीं पे सक्सेस रेट कितना था 17-18 वाले सीजन में? 53.8। देखो, वन थिंग इज क्लियर, एक चीज क्लियर है भाई, अल्फोंसो डेविस बहुत ज्यादा मतलब मोर सक्सेसफुल, मोर फ्रीक्वेंट है देन मार्सिलो जब बात आती है टेक ऑन की। बट दोनों का भाई ये चीज सामने रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट दोनों का ये चीज मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों का स्टाइल ऑफ ड्रिबलिंग बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। जब बात आती है अल्फोंसो डेविस की, जब 1v1 जब वो उसको टेक ऑन कर रहे हैं भाई, वो यूज करता है अपने 1v1, अपने डिफेंडर को, मतलब सामने वाले बंदे को टेक ऑन करना, वो यूज करता है अपने पेस का, एक्सेलरेशन का, स्ट्रेंथ का, ड्रिबलिंग का। भाई वो एक काइंड ऑफ विंगर वाली वाइब देता है, पेस, एक्सेलरेशन, वो बीट करता है अपने मैन को 1v1 इस तरीके से। बट भाई जब बात आती है मार्सिलो की, भाई जब बात आती है 1v1, आपने बहुत कम ही देखोगे 1v1 मार्सिलो बीट कर रहा है, पेस स्ट्रेट नहीं करता भाई। उसकी स्पेशलिटी, उसकी खासियत क्या थी मार्सिलो की, लेजेंड ऑफ दिस गेम? वन टच टू इवेट फ्रॉम हिज मैन। भाई वो कंट्रोल, जिस तरह कंट्रोल करता था लॉन्ग बॉल, जिस तरह वो फ्लिक मार के अपने भाई 1v1 वो फ्लिक मार के कहा उसका बंदा पता भी नहीं चला, इतना टेक्निकल प्लेयर था। क्लोज कंट्रोल सबसे एक्सेप्शनल, इतनी एक्सेप्शनल इस बंदे की ड्रिबलिंग होती थी, जब वो प्रेशर में होता था तो वो अपने बंदे को इस तरीके से बीट करता था। दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट था भाई, स्टाइल ऑफ ड्रिबलिंग, राइट टाइम पे कब मुझे बॉल रिलीज करनी है भाई, मार्शल एक अलग लेवल था। ठीक है भाई, ये तो हो गया भाई टेक ऑन। अब बात करते हैं डिफेंस की, इंटरसेप्शंस की। देखो बिना स्टार्ट के हर किसी को पता है डिफेंस किसका ज्यादा बेटर है, मार्शल की बहुत बड़ी वीकनेस थी, बट स्टार्ट दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो पॉइंट मुझे रखना है, जो कंक्लूजन पे आना है, जो चीज हाईलाइट करनी है, ये चीज आपके सामने रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिफेंसिवली आपके सामने मेरे भाई स्टैट्स
टेक टैकल्स अगेंस्ट ड्रिबलर्स प्लस सक्सेसफुल रेट। भाई अल्फोंसो डेविस की बात करें 19 20 20 21 21 22 22 आपके सामने 1.54 डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, 1.52 डिक्लाइन हो रहा है अच्छा खासा, 0.65 0.92 फिर लास्ट में जाके इंक्रीज हो रहा है 1.06। वहीं पे अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं 63.3 66 44 50 46 डिक्लाइन हो रहा है। अभी यहां पे भी आपको फ्लक्चुएशंस दिख रही होंगी। वहीं जब बात आती है मार्सिलो की 17-18 वाले सीजन की 0.87 सक्सेस अपना टैकल्स अगेंस्ट ड्रिबलर्स और वहीं पे 36.9% सक्सेस रेट था। आपको दिख रहा है क्लियर, जो सबको पता भी है। बट एक चीज यहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, अल्फोंसो डेविस डिफेंसिवली मच बेटर है देन अपना मार्सिलो, मुझे पता है, आप सबको पता है। बट एक चीज जो हमको हाईलाइट करनी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस डिफेंस को ध्यान में रखते हुए भाई, जो रियल मैड्रिड जब आगे चढ़कर खेलती थी भाई को सबको पता, मार्सिलो बहुत आगे चढ़कर खेलता था, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो ऑफेंसिवली जो वो उखाड़ता था चीजें। बट सबसे ज्यादा रियल मैड्रिड कहां गोल खाती थी, कहां गंदी सिचुएशन में फंसते थे भाई, जब रियल मैड्रिड आगे बॉल लूज कर देती थी तो भाई हमारा लेफ्ट बैक पीछे नहीं होता था। वो उसके पास पेस, वो उसके पास एक्सेलरेशन, वो उसके पास स्टैमिना, जो बोलो भाई, वहां पे भाई फिर बहुत गंदी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। रामोस बहुत गंदा फंसता था। रिस्पेक्ट टू रामोस, कितने साल बंदे ने उस पोजीशन संभाली और अच्छी खासी संभाली, बट हमने अच्छे खासे गोल्स उस फ्लैंक से कंसीड किए बिकॉज ऑफ मार्सिलो, बिकॉज भाई वो पीछे फॉल बैक नहीं कर पाता था। बट अगर अल्फोंसो डेविस आता है नेक्स्ट सीजन फॉर विद रियल मैड्रिड भाई, तो अच्छा सबको पता है, पेस है, स्ट्रेंथ है, फिजिकलिटी है, फिटनेस है, स्टैमिना है, रिकवरिंग एबिलिटी, जो मैं आपको बोल रहा हूं राहु के, जो मुझे राहु एक लगता है, उसके बाद मुझे अल्फोंसो डेविस अच्छा खासा दे सकता है रियल मैड्रिड के डिफेंस में। एंड जब वहीं पे बात आती है भाई इंटरसेप्शंस की, अल्फोंसो डेविस अगेन भाई 19 20 20 21 आपके सामने सीजन 1.37। अब यहां पे अच्छे से देखना भाई, टैकलिंग की बात हो रही है, 1.37 1.46 1.26 1.23 और 23-24 वाला सीजन में 0.98, अच्छा खासा डिक्लाइन तो हुआ ही है, बट अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन इन इस टैकलिंग बहुत, देखो मार्सिलो आपके सामने भाई 1.24 इंटरसेप्शंस और 17-18 वाले सीजन में डिक्लाइन हुआ है, टैकलिंग में डिक्लाइन हुआ है। यहां पे वरिंग साइंस दिख रहे हैं, हाईलाइट क्या करना था मुझे भाई, वरिंग साइंस, चीजें डिक्लाइन होते हुए दिख रही हैं। रीजन क्या है, देखो हर एक चीज ऑफेंसिवली भी फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं, डिक्लाइन हो रहा है। मेरे ख्याल से वो उस लेवल की वो ग्रोथ हो ही नहीं पाई अल्फोंसो डेविस की, जिस लेवल का इस बंदे का पोटेंशियल है। 19 साल में जो चीजें इसने करी थी फर्स्ट सीजन विद बायर्न म्यूनिख, जो इसने पिच पे हरकतें करी थी, जो इसने एक राक्षसपन दिखाया था, जो इसने ट्रेबल उखाड़ा था 19 साल के लड़के ने, जो लेफ्ट बैक, स्टार्टिंग लेफ्ट बैक फॉर बायर्न म्यूनिख, वो चीजें एक वरिंग साइंस दिख रहे हैं। हर जगह डिक्लाइन क्यों दिख रहा है, इसके पीछे सिंपल एक रीजन है भाई, इंजरी प्रोन प्लेयर। आपके साथ आप देख सकते हो भाई, इंजरी प्रोन प्लेयर आप देख सकते हो भाई, लिगामेंट्स देख सकते हो, कितनी इंजरीज, लिगामेंट्स सिंस 2019 इंजरीज है भाई, ये सिंस आफ्टर ट्रेबल ये इंजरीज है, लिगामेंट्स, एंकल इंजरीज देख सकते हो आप, टॉर्न मसल, हार्ट इशू देख सकते हो भाई, 50 दिन बाहर होना, 84 दिन भाई, 3 महीने बाहर होना भाई, डिक्लाइन जो हुआ है, मतलब बाहर रहना पड़ता है इसको बिकॉज ऑफ इस इंजरीज, बहुत बड़ा रीजन है जो ये डिक्लाइन आपको दिखा, फ्लक्चुएशंस दिखी, उस पोटेंशियल पे शायद नहीं पहुंच पाया। ऑफेंसिवली जो इसका लेवल आज होना चाहिए शायद वो अभी तक ये बंदा अभी अचीव नहीं कर पाया है। डिफेंसिवली भी आपको डिक्लाइन दिखा, हर जगह एक प्रॉपर ग्रोथ वाइज मुझे चीजें दिख रही हैं, फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, ग्रोथ वो उस लेवल की नहीं मेरे हिसाब से हुई अभी तक अल्फोंसो डेविस की, जिस लेवल का इस बंदे के पास पोटेंशियल है। सिंपल रीजन, इंजरी प्रोन प्लेयर। ठीक है, फाइनली भाई अब टाइम आ गया कंक्लूजन में, जो मुझे आपके सामने चीजें हाईलाइट करनी थी। आपको आइडिया लगी होगा इंजरी प्रोन प्लेयर है, अच्छा खासा झटका लग सकता है रियल मैड्रिड को भी भाई। तो मतलब किस हिसाब से रियल मैड्रिड को, जो हम काफी मैं देख रहा था 35 से 40 मिलियन तक ऑफर कर रही है, एक परफेक्ट प्राइस है अल्फोंसो डेविस के लिए कंसीडरिंग हिज इंजरी, जितने टाइम ये बाहर होता है, इंजरी प्रोन प्लेयर है। ये चीजें सबको ध्यान में रखते हुए एक पोटेंशियल जिस लेवल, देखो बहुत क्लियर है, देखो पोटेंशियल इसका बहुत गलत लेवल का है, बट इंजरी प्रोन प्लेयर है। ऑफेंसिवली बहुत तगड़ा है बट इंजरी प्रोन प्लेयर है, डिफेंसिवली बहुत तगड़ा है बट इंजरी प्रोन प्लेयर है। बैलेंस रियल मैड्रिड को विद विनीसियस जूनियर सपोर्ट देगा, आगे चढ़ेगा, सब कुछ करेगा, डिफेंसिवली सपोर्ट देगा, सेंटर बैक्स को हेल्प करेगा, मिडफील्ड में सब कुछ, एक टेक्निकल प्लेयर है, बॉल पे बहुत प्यारा है, हाइट है, सब कुछ करेगा, बट इंजरी प्रोन प्लेयर है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन बहुत सिंपल है भाई, आई वांट मेंडी। समझो, देखो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, जब अल्फोंसो डेविस को मैंने कवर किया था, बैकअप आप किसको देखना चाहते हो अल्फोंसो डेविस के साथ, बैकअप क्या मतलब मेंडी को देखना चाहते हो, फ्रान गार्सिया, भाई सबने मेंडी को चुना, क्यों चुना सबको पता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी, बेस्ट कार्लो के लिए बेस्ट लेफ्ट
बैक है जब बात आती है डिफेंसिवली, ठीक है, देखो देखो। बट क्वेश्चन भाई ये निकल के आता है, हमने तो बोल दिया मेंडी को, चल मेंडी भाई तेरे को बैकअप बन जाना, ये चीज पॉसिबल नहीं है भाई। क्या मेंडी, देखो इसमें भी दो कंडीशंस है। देखो मेरे ख्याल से फ्रान गार्सिया रेडी ही नहीं है, वो रियल मैड्रिड मटेरियल ही नहीं है, वो रियल मैड्रिड का वो बेंच प्लेयर भी जैसा होना चाहिए वो मुझे फ्रान गार्सिया में नहीं दिखा भाई, अनफॉर्चुनेटली। और कंसिडरिंग इतनी इंजरीज, 3-3 महीने बाहर, इतना सब कुछ बाहर होना है अपना अल्फोंसो डेविस का, जो उसकी जो इंजरीज वाली लिस्ट है, जो भी है इंजरी जो प्रोन प्लेयर है, अगर ये 3-4 महीने के लिए बाहर हो गए इंपॉर्टेंट फेज में, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीजन में, यूसीएल के इंपॉर्टेंट एक नॉकआउट स्टेजेस में, भाई फिर तो फ्रान गार्सिया, मैं नहीं भाई, मेरे को वो ट्रस्ट नहीं है फ्रान गार्सिया पे। और सेकंड चीज ये आती है भाई, मेंडी क्या, यहाँ पे भी दो कंडीशंस है, मेंडी क्या एक्सेप्ट करेगा, मेंडी क्या एक्सेप्ट करेगा बैकअप वाला रोल, जो मुझे नहीं लगता। इसके बाद जो दूसरी चीज है, एक और कंडीशन आती है, रियल मैड्रिड तो भाई वो अलग उस पर चल रहे हैं, रियल मैड्रिड को सेल करना है मेंडी को, रियल मैड्रिड वो बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लियर कर चुके हैं, दे वांट टू सेल हिम। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है भाई, अगर हम अल्फोंसो डेविस भी लेके आ जाते हैं, इंजरी प्रोन प्लेयर है, उसके लिए हमें मेंडी सेल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और वहां पे फ्रान गार्सिया रेडी नहीं है फॉर मी। और मैं, मेरे ख्याल से इस इंजरी प्रोन इस प्लेयर अपने अल्फोंसो डेविस के हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए भाई, ही इज नॉट रेडी, फ्रान गार्सिया इज नॉट रेडी। और मेरे ख्याल से वो पोटेंशियल भाई डिफेंसिवली इज बहुत वल्नरेबल, बहुत चीजें मुझे लाख दिखती हैं भाई अभी। तो आपके जो भी थॉट्स है भाई कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर देना भाई। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था भाई। बहुत ही एक वरिंग साइंस दिख रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, ऑफेंसिवली, डिफेंसिवली, हर एक चीज में भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।